निर्गमन ग्रंथ अध्याय 27 होम बलि की वेदी। बबूल की लकड़ी से 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी एक वेदी बनवाओ। वह वेदी वग्रकार हो, उसकी ऊंचाई 3 हाथ हो, उसके चारों कोनों पर सींग बनवाओ। वेदी और सींग एक ही काठ खंड के बने हो, उसे कांसे से मड़वाओ। राख उठाने के लिए पात्र, फवाड़ियाँ, कटोरे, कांटे और अंगीठियां बनवाओ। वे सब सामान कांसे के बने हो। उसके लिए कांसे की जाली की एक झंझारी बनवाओ और जाली के चारों कोनों पर कांसे के 4 कड़े। उसे वेदी के नीचे इस प्रकार लगाओ कि वह वेदी की आधी ऊंचाई तक आए। वेदी के लिए डंडे बनवाओ। डंडे बबूल की लकड़ी के हों, उन्हें कांसों से मड़वाओ। वह डंडे कड़ों में इस तरह लगवाओ कि जब वेदी उठाई जाए तो वे डंडे उसकी दोनों ओर हों। वेदी तख्तों से बनवाओ। वह अंदर खोखली हो, वह जैसे तुमको पर्वत पर दिखाई गई है वैसे ही बनाई जाए। आंगन। निवास के लिए एक आंगन बनवाओ। आंगन का दक्षिणी किनारा 100 हाथ लंबा हो। उसके लिए 100 हाथ लंबे बटी हुई छालटी के पर्दे, 20 खूंटे और कांसे की 20 कुर्सियां बनवाओ। खूंटे के आंकड़ों और उनको जोड़ने के छड़ चांदी के हों। उत्तर की ओर के लिए ऐसा ही 100 हाथ लंबे पर्दे बनवाओ। उनके लिए 20 खूंटे और कांसे की 20 कुर्सियां बनवाओ। खूंटों के आंकड़ों और उनको जोड़ने के लिए छड़ चांदी के हों। आंगन का पश्चिमी किनारा 50 हाथ का हो। उसके लिए पर्दे, 10 खूंटे और 10 कुर्सियां बनवाओ। आंगन का पूर्वी किनारा भी 50 हाथ का हो। द्वार के एक ओर के पर्दे 15 हाथ के हों। उनके लिए 3 खूंटों और 3 कुर्सियां हो। दूसरी ओर के पर्दे 15 हाथ के हों, जिनके भी 3 खूंटे और 3 कुर्सियां हो। आंगन के द्वार के लिए 20 हाथ लंबा और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े तथा बटी हुई छालटी के कपड़ों का पर्दा बनवाओ। उसमें बेल बूटे कड़े हों। उसके लिए 4 खूंटे और 4 कुर्सियां हों। आंगन के चारों ओर के सब खूंटे चांदी के छड़ों से जुड़े हुए हों। वे छड़ और उनके आंकड़ों चांदी के और उनकी कुर्सियां कांसे के हों। आंगन की लंबाई 100 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ हो। बटी हुई छालटी के उसके पर्दे 5 हाथ ऊंचे हों और उनकी कुर्सियां कांसे की हों। निवास के उपयोग का सारा सामान, तंबू की सब खूंटियों और आंगन की सब खूंटियों कांसे के हों। दीप वृक्ष का तेल। इजरायलियों को आज्ञा दो कि वह दीप वृक्ष के लिए जैतून का निकाला हुआ शुद्ध तेल तुम्हारे पास लाएं, जिससे दीपक निरंतर जलता रहे। दर्शन कक्ष में अंतरपट के बाहर जो विधान मंजूषा के सामने है, हारून और उसके पुत्र सवेरे से शाम तक उसे प्रभु के सामने जलता रखें। यह इजरायलियों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहने का आदेश है।